मुझे अब निकलना ही होगा। यही सही वक्त है। अगर आज नहीं गई तो ये मिशन हाथ से निकल जाएगा। मैडम जी, अभी रात बहुत हो चुकी है, जंगल का इलाका है, हमारी पूरी फोर्स आपके साथ चलेगी। नहीं, कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। मैडम, ये रिस्की है। आप इस जिले की आईएएस अधिकारी हैं, अगर कुछ हो गया तो? अगर कुछ होगा तो मैं खुद जिम्मेदार होंगी। लेकिन मैडम, मैंने कहा ना, नहीं, ये मिशन मैंने शुरू किया है। तैयार रहना। ठीक है मैडम, लेकिन प्लीज सतर्क रहिएगा। मैं जानती हूँ, अब चलती हूँ। यही शॉर्ट रास्ता है, थोड़ा सुनसान है लेकिन जल्दी पहुंचा देगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए, एक भी गलती नहीं। बस थोड़ा और आगे। अरे ये क्या हुआ? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? अभी तो सब ठीक था। नहीं, ऐसे कैसे? अरे यार, इसे अभी ही बंद होना था। चलो ना प्लीज। इंजन से आवाज भी नहीं आ रही। ओह, कुछ तो गड़बड़ है। इसे इसी वक्त ही दिक्कत देनी थी। अब क्या करूं? फोन, अरे नहीं, मोबाइल भी स्विच ऑफ, चार्ज भी नहीं है। आज तो सब कुछ एक साथ खराब हो गया। हे भगवान, अब कैसे निकलूं यहाँ से? चारों तरफ सन्नाटा भी है। कोई है क्या? हंसी क्यों आ रही है? अरे भाई, आज तो ड्यूटी मजेदार हो गई। ड्यूटी? जंगल में ड्यूटी क्या? आराम है आज। सही बोला। जंगल की ड्यूटी मतलब फुल ऐश। अरे इतनी रात को लड़की हमारी और क्या करने आ रही है? इतनी रात को यहाँ अकेली कहाँ से आ रही हो? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ी मदद चाहिए। इतनी रात को जंगल में घूमने वाली अकेली लड़की? सच सच बता, कौन है तू? मैं सच ही बोल रही हूँ, ड्यूटी से लौट रही थी। कौन सी ड्यूटी जो रात को जंगल में होती है? सरकारी काम था। सरकारी? कौन सा सरकारी? लग नहीं रही सरकारी काम वाली। तमीज से बात करो। अरे हमें तमीज सिखाएगी? तू जानती है हम कौन है? तुम इंस्पेक्टर हो तो क्या किसी से ऐसे बात करोगे? अब तू हमें सिखाएगी कि ड्यूटी कैसे करनी है। ज्यादा जुबान मत चला। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे जाने दो। इतनी आसानी से? तू आखिर है कौन? मैं। चुप, पहले ये बता, इतनी रात को अकेली जंगल में क्यों घूम रही है? काम ज्यादा था, लेट हो गई। काम? कौन सा काम? कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं करती? ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? अरे छोकरी, ज्यादा शरीफ मत बन, वरना हवालात में डाल दूंगा और फिर कोई पहचानने वाला भी नहीं रहेगा। देखो, अपनी जुबान संभाल के बात करो। मैं धमकी नहीं दे रही, समझा रही हूँ। अरे 2 टके की छोकरी हमें समझाएगी? अगर आज की बात बाहर किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? बहुत कुछ। अपनी ड्यूटी करो, लोगों को यूं तंग मत करो। अब तुम बहुत बोल रही हो बरा। पकड़ो इसे। अरे हाथ मत लगाओ, जीप में डालो और इसके मुंह में कपड़ा ठूस दो। नहीं, ये गलत है। ज्यादा बहादुर मत बन। मैडम, यहाँ तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। आज तो फुल मजा आएगा। शराब लाओ जल्दी, ये ऐसे नहीं मानेगी। मुझे छोड़ दो। अब तुम्हें छोड़ना हमारे मूड पे डिपेंड करता है। यहाँ नीचे बैठ जा और शराब लाओ जल्दी। नहीं, मैं नहीं पीती। पी ले, पी ले, पी ले, वरना तेरे साथ वो करेंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ये तुम क्या कर रहे हो? अब मजा आएगा। क्या देख रहा है? पकड़ो इसे। तुम लोग यहीं रुको, अब जो करना है मैं ही करूंगा। चल, तुझे अपने अड्डे पे ले चलते हैं। भागने की कोशिश मत करना, आज तू हमारे हाथ से नहीं निकल सकती, और अगर भागने की कोशिश की तो हाल और बुरा होगा। देखो, अब भी वक्त है। जो तुम करने जा रहे हो वो ठीक नहीं है। कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कानून? यहाँ जंगल में? यहाँ कानून हम हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो। अब बहुत देर हो चुकी है। तू सोचती है तू बच जाएगी? गलतफहमी है तेरी। चल उठ और चुपचाप गाड़ी में आ जा, वरना यही सड़क तेरी अंजाम बनेगी। तुम समझते हो तुमने वर्दी पहन ली तो सब कुछ कर सकते हो। याद रखना, जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलता। ए लड़की, बहुत लेक्चर हो गया तेरा। बा जाओ रे, गाड़ी से रस्सी ले आओ। ये ऐसे नहीं मानेगी। हाथ पैर बांध दो इसके। सर, अगर ये बच गई तो सब बाहर बता देगी। चिंता मत कर,
इसे कहीं जाने नहीं देंगे। अब से सब कुछ हमारे तरीके से होगा। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। अब दर्द नहीं, असली खेल शुरू होगा। अगर अभी भी नहीं मानी तो जिंदा नहीं छोड़ी जाएगी। रुको, मैं मान जाती हूँ। जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बस मेरे हाथ खोल दो। सच बोल रही है ना? हाँ, बस मेरे हाथ खोल दो। अब आई ना लाइन पे। अगर पहले मान जाती तो हमें इतना सब नहीं करना पड़ता। चल, अब सीधे गाड़ी में बैठ। लेकिन याद रखना, एक बार फिर कह रही हूँ, इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अब अंजाम की बात मत कर। अब तेरा अंजाम हमारे हाथ में है। चल अब जल्दी जीप में बैठ जा। अरे रुक, ये कौन आ रहा है? क्यों इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक तो है? हाँ सर, बस पूछताछ चल रही है। देखें, देखना कोई बड़ा कांड ना हो जाए। ठीक है सर। मुझे कुछ हो रहा है। क्या नाटक है अब? मुझे बहुत भूख लगी है, चक्कर आ रहे हैं। पहले कुछ खाने दो, फिर जो कहोगे मैं कर लूंगी। बहुत ड्रामा है तेरा। चल चल। कुछ खाने को देता हूँ, गाड़ी से बाहर निकल देना। जल्दी खा, वक्त नहीं है। अब बहुत हो गया, चल अब गाड़ी में बैठ। इस बार कोई बहाना नहीं समझी। पर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। हंसी आ रही है मुझे। बोल, अब क्या करवाएगी? यहाँ नीचे सड़क पे लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। चलो ये भी कर लेता हूँ। देखता हूँ तू अब क्या करती है। बस तुम्हें यही दिखाना चाहती थी। क्या? यही कि अगर मैं चाहूं तो भाग सकती हूँ, लेकिन अब मेरी मर्जी है। मैं खुद चाहती हूँ कि तुम पकड़े जाओ। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम खुद ही सब कुछ कबूल कर चुके हो। कबूल? कैसा कबूल? तुमने कहा था ना, कल ये किया परसों वो किया। मुझे पकड़ने वाला कौन है, याद है? मोबाइल बीप। मालूम है ये क्या है? रिकॉर्डिंग। एक एक शब्द सब रिकॉर्ड हो चुका है इसमें। पहले अब बाहर आ जाओ। क्या मतलब? अब तेरा खेल खत्म। ये क्या हो रहा है? तो क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब? तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं। एक मिनट, मुझे बोलने दो। मैं इंस्पेक्टर हूँ, ये लड़की झूठ बोल रही है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, और अब सब जानेंगे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ और ये पूरा खेल एक खुफिया ऑपरेशन था। मुझे तुम्हारी दरिंदगी और लड़कियों पर किए गए जुल्म की खबर मिली थी, इसलिए मैं खुद आई ताकि तुम्हें रंगे हाथ पकड़ सकूं और तुम्हारी हरकतें कैमरे में कैद कर सकूं। अब कोर्ट तुम्हारा फैसला करेगी। ले जाओ इसे। अदालत ने सभी सबूत, गवाह और वीडियो रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखी है और इससे यह साबित होता है कि आरोप सही है और धारा 376 और 120 बी के तहत तीनों दोषी पाए जाते हैं और अदालत तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। ये फैसला उन सभी के लिए मिसाल है जो वर्दी से डरते थे। कानून सबसे ऊपर है, अदालत स्थगित की जाती है। दोस्तों, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन के साथ साथ समाज में न्याय, साहस और कानून के प्रति विश्वास को दर्शाना है।